अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद मदीहा। आज हम करेंगे यूनिट 2 की मिसलिनियस एक्सरसाइज 2। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। ठीक है, हमने सर्कल करना है करेक्ट ऑप्शंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती है? आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए मैं आपको सबसे गाइड करती जाती हूँ। देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। यानी फर्स्ट आपका क्या होगा स्केयर में, देन आपका एक्स होगा, देन आपका सी वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, आपकी इस इक्वेशन में आएगा, हमारा ये आंसर आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है, ये देखिए ए एक्स प्लस बी। इसके अंदर हमारी जो है इक्वल्स टू सी है, यानी हम सी को इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं बनेगी। और बी के साथ हमारे पास यहाँ पे स्केयर की वैल्यू है ही नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में याद रखिएगा हमेशा स्केयर आता है। ठीक है, फर्स्ट स्केयर की, देन एक्स एंड देन कॉन्स्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो नहीं है, यानी इक्वल्स टू जीरो नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इक्वल टू जीरो होगी। अब सी ऑप्शन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये इक्वेशन देखिए हमारी सेम है, ये ऑप्शन बनता है। देखें, और इसमें साथ मेंशन कर दिया है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो है वो ए जीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी आ रहा है। देखिए, अगला क्वेश्चन, इसका पार्ट जो दिया हुआ है हमें ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया है जो ए की वैल्यू है वो जीरो है। सब जीरो हो गया तो एक्स स्क्र खत्म हो गया। ठीक है, तो हमें तो एक्स स्क्र चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट का वो जो है वो सी है। अब हम सेकंड इसका क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 2। हाउ मैनी रूट्स ऑफ एक्स माइनस थ्री एंड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स एंड सिक्स। देखें, एक्स माइनस थ्री है, ये एक रूट हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस टू, और इसकी सेकेंड वैल्यू निकल आएगी। कितने रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इसमें? टू रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी, यानी इसमें टू वैल्यूज आ रही हैं। बट शुड बी एडेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू मेक इट कंप्लीट स्क्वायर। हमें इसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। अब वो कंप्लीट स्क्वायर मैं आपको बताती हूँ कैसे बनेगा। देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये फर्स्ट था, ये हमारा थर्ड है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम पहले इक्वल टू जीरो करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक हमें क्या होता है टू, ए हमारे पास क्या है एक्स, हमें बी ऐसा क्या चाहिए कि हमारे पास सिर्फ एक्स बचे, यानी वन बाय टू। हमने वन बाय टू इधर भी ऐड किया और वन बाय टू इधर भी ऐड किया, तो हमने इसमें क्या ऐड किया है, जो हमारा ऑप्शन जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर, ये टू से टू कैंसिल हो गया, एक्स तो वन बाय फोर, यानी क्या हमने ऐड किया वन बाय टू टू ज़ा फोर, हमारे पास क्या ऐड हुआ है वन बाय फोर ऐड किया है, तो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है कौन सा, इसका वन बाय फोर ऑप्शन इसका हो गया। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर का सोल्यूशन क्या होगा, हम एक्स स्क्वायर माइनस फोर का सोल्यूशन हम देखते हैं। ठीक है, अब ये फोर्थ पार्ट है, इसका फोर्थ है एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इधर रह गया, माइनस फोर उस साइड चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए, अब रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टू, यानी माइनस टू और प्लस टू। अब हम इस ऑप्शंस में देख रहे हैं तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, हमारे पास ऑप्शन बी आ रहा है, जिसमें प्लस टू और माइनस टू दोनों है। ठीक है, अब इसका पार्ट 5 देखते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड करनी है, एक्स माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, लिख लेते हैं एक्स माइनस वन का स्क्वायर 5 है, ये इज इक्वल्स टू 9। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, कैंसिल हो गया, एक्स माइनस वन प्लस माइनस थ्री,
प्लस माइनस 3 आ गया। आप देखें x माइनस 1 एक बार प्लस में, x माइनस 1 और एक बार माइनस में, x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 हो गया, और ये x हमारे पास एक 4 आ गई वैल्यू, और एक हमारे x ये माइनस 1 हो रहा है, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस 1, x इज इक्वल टू -2। यानी हमारे पास दो ऑप्शन आ गए हैं, एक 4 और एक -2। अब हम देखते हैं 4 और -2 हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है। देखिए ये -2 और 4 फर्स्ट पे ही आ रहा है। देखिए ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये 4 नेगेटिव है, और हमारा 4 जो है पॉजिटिव है, इसमें दोनों नेगेटिव है। हमारा ऑप्शन ए आ गया, जो हमने सॉल्व किया उसमें से हमारा ऑप्शन ए आ रहा है। अब हम देखते हैं पार्ट 6, सोल्यूशन सेट ऑफ 2x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको करेंगे, सोल्यूशन सेट हमने इसका निकालना है। अब सोल्यूशन सेट निकालते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है 6, क्या क्वेश्चन है 2 की पावर 2x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 2x, अब ये जो x प्लस 1 है, ठीक है, 2 की पावर x प्लस 1 है, अगर हम 2 की पावर 1 और 2 की पावर x कर दें तो इसका मतलब भी ये x प्लस 1 है, ठीक है। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, माइनस 2 की पावर 1 और 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम लेट कर लेंगे, लेट करेंगे तो यानी 2 की पावर x इज इक्वल्स टू y सपोज कर लेंगे, और 2x का जब हम स्केयर करेंगे ऑन बोथ साइड स्केयर किया तो हमारे पास हो जाएगी 2 की पावर 2x इक्वल्स टू वाई स्केयर, ठीक है, ये होगी। तो अब हम इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्केयर माइनस देखें 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, 1 आ रहा है तो हमें क्या चाहिए, वाई स्केयर माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमने y कॉमन लिया तो y माइनस 1 आ गया, इसमें से हमने 1 कॉमन लिया तो y माइनस 1 हो गया, y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी y इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1। ये दोनों हमारे पास 1 आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसका अगला स्टेप क्या होता है, इससे अगला हम स्टेप है हमारे पास y है। अब जो ये चीज़ है हमने उसके अंदर पुट कर देनी है x की वैल्यू। देखिए y की जगह हम क्या पुट करेंगे, हमने क्या सपोज किया था 2x यानी इक्वल्स टू y था। अब यह y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, यानी y की जगह 2x और वैल्यू हमारे पास 1 आई है। अब देखिए 1 आ रही है, अगर हम 2 की पावर 0 कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास उसका मतलब क्या होता है 1, तो यानी 2x की पावर यानी ये हो जाएगी 2 की पावर 0। सेम हमने क्या कर दिया है, इसकी बेस सेम कर दी है, तो अब हमारा x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। x हमारे पास 0 आ गया, हम दोनों तरीके से करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसलिए हम एक करें या दो करें बात एक की है, मैंने इसलिए एक ही स्टेप पे किया है, दूसरी बार भी करेंगे तो हमारे पास सेम आएगा, यानी हमारा सोल्यूशन ए आ गया। सोल्यूशन ए यानी हमारा 0 आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 7, सोल्यूशन सेट ऑफ, सोल्यूशन सेट है x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल्स टू 2 इज, तो हमें फाइंड करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, एक्स टू एक्स से मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2। अब ये एक्स उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x हो जाएगा। अब इसको इस साइड लेंगे तो हम इसको अरेंज भी साथ ही कर लेते हैं, माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, एक्स के देखें 1 है तो माइनस एक्स करेंगे तो प्लस 1 ही आएगा, तो इसलिए हमने इसको माइनस, अब इसमें से x कॉमन लिए तो x माइनस 1, इसमें से 1 कॉमन लिए तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यानी x माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी x का सोल्यूशन हमारे पास क्या आ रहा है 1। दोनों हमारा क्या आ रहे हैं, सोल्यूशन x आ रहे हैं, हमारा सोल्यूशन क्या आया है 1, यानी इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 1। देखिए हमने सॉल्व किया है, इसका सोल्यूशन आ रहा है x इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं पार्ट 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। देखिए रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी है, अब मैं इसको साथ साथ करती हूँ। देखिए रेसिप्रोकल कैसे कन्वर्ट होगा, मैं आपको इस तरीके से बता देती हूँ। 8th है,
देखिए रेसिप्रोकल का माइंड में रखिएगा, हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं, उसकी पावर किससे स्टार्ट होती है? 4 से। 4 से ये स्टार्ट होती है, 4 के बाद रेंज आती है। कैसे रेंज आएगी? देखिए 4 3 2 1 पावर एंड उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू। अगर इस फॉर्म में आती है तो ये रेसिप्रोकल है, अगर इस फॉर्म में नहीं आती तो आपकी वो रेसिप्रोकल नहीं है। देखिए इसके अंदर ये देखिए, ये तो एक्स स्क्वायर हो ही नहीं सकता, रेसिप्रोकल नहीं आ सकता। ठीक है, अब रेसिप्रोकल देखिए एक्स की पावर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, लेकिन आगे कांस्टेंट नहीं है। अब मैं इसको जो मैं बताती हूँ, इसका आंसर बी है, लेकिन मैं बी क्यों है ये मैं बता देती हूँ आपको। एक्स की पावर 4, एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हम इसको डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर से सबको। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। तो इसमें से एक्स की पावर 2 रह जाएगी। देखिए 4 माइनस 2 2 रहेगी, इसमें से एक्स रह गया, और इसमें क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बन गया? 1। यहाँ पर क्या हो गया? एक्स में से 1 माइनस, यानी 1/x हो गया, और ये 1/x2। रेसिप्रोकल में कैसे कन्वर्ट हो गया? देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू से अलग कर दें, एक्स स्क्वायर, देखिए ये रेसिप्रोकल इसका हो गया, और प्लस एक्स प्लस 1/x, ये हो गया प्लस 1। रेसिप्रोकल में रेसिप्रोकल होता है आपका ओवर में जैसे, तो ये हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई है? रेसिप्रोकल में। ठीक है, ये इस तरीके से, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी है। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट 9। 2 and -3 आर रूट्स ऑफ 2 and -3 किसके रूट्स हैं? अब हम देख लेते हैं किसके रूट्स हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9। देखिए 9 है तो x-2 और x-3 ऐसे ही है। सॉरी, ये है 2 और 3, इसको ऐसे नहीं, 2 और 3 -3 है। ठीक है, अगर हम लिखते हैं कि जो 2 है वो x इज इक्वल टू 2 है, तो जब हम x को इस साइड लेकर आएंगे तो ये -2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू ये -3 है, तो इसको इस साइड लेकर आएंगे तो ये +3 हो जाएगा, यानी x-2 और x+3, ये आंसर आ रहा है। x-2 और x+3, x-2 और x+3, वो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें? सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट 10। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। सिंपल वैल्यूज दी हैं, देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें फॉर्म दी हुई है, ये देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब उन्होंने डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें जो a है वो a है, b इसमें b है, c इसमें c है, तो बी स्क्वायर यानी b का स्क्वायर माइनस 4a और c, ये सिंपल हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम यहाँ देख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमारा इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है बी। अब हम देखते हैं पार्ट 11। पार्ट 11 है हमारे पास, इफ s1 एंड s2 आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, देन सम ऑफ रूट्स इज, हमें सम ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं इसके। अब हम इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया, इसमें हम पहले ए अलग करते हैं। ए हमारे पास क्या है? ए। बी हमारे पास क्या है? बी। सी हमारे पास क्या है? सी। सम ऑफ रूट्स यानी s1 प्लस s2, हमारे पास क्या होता है? इसका फार्मूला है -b/a। इसमें हम फाइंड करेंगे तो -b/a ही आएगा, वैल्यूज पुट करेंगे तो सेम है, यानी -b/a इसका आंसर है। और -b/a इसमें ऑप्शन कौन सा आ रहा है हमारे पास? सी ऑप्शन आ रहा है। अब हम इसका देखते हैं पार्ट 12 है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें फाइंड करना है रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। हमें बताना है कि वो क्या है, इमेजिनरी है, रेशनल है, इक्वल है और इरेशनल है। ठीक है, हम हमारे बताते हैं कि ये कौन सी है। अब हम इसको देखते हैं कैसे क्या है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, हम इसको लिखते हैं ए हमारे पास 1 है इसमें, बी इसमें हमारे पास -5 है, सी इसमें 5 है। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर, -4a हमारे पास और c हमारे पास 5 है। 5 5 25 -4 5 20, यानी ये हमारे पास आ गया 5। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब हम अगर इसका रूट ले लेते हैं, अगर हम इसका रूट लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट तो ये अनइक्वल आ गई। ठीक है, ये इक्वल नहीं आएगा, ये क्या आ गया हमारे पास? अनइक्वल।
अनइक्वल आएगा। जब हम इसको फार्मूले में यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले में यूज़ करेंगे, तो ये अनइक्वल है, इसकी वजह से आंसर जो है वो इक्वल नहीं आएगा। लेकिन जब हम इसका रूट लेंगे तो जाहिर सी बात है इसको रूट को हम डिफाइन नहीं कर सकते। और ये जो रूट 5 की वैल्यूज़ हैं ये किस में आती हैं? ये हमारी आती हैं इरेशनल वैल्यूज़ में, यानी ये हमारा क्या है? इरेशनल है। क्या वैल्यू है इसकी? इरेशनल है। इमेजिनरी तो नहीं है क्योंकि -5 नहीं आया, रेशनल भी नहीं है, इक्वल तो बिल्कुल नहीं है, हमारा अनइक्वल है, तो ये किसके आगे? इरेशनल है। अब हम देखते हैं पार्ट 30, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रिस्पेक्टिवली 2 and 5, देन इक्वेशन इज सम एंड प्रोडक्ट। सम हमें दिया हुआ है, देखो सम हमें दिया हुआ है 2 एंड प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 5। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास क्या है? 2x और ये प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। अब हम देखते हैं इक्वेशन कहाँ बन रही है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हम इसको देख लेते हैं हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन रही है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 5 हमारे पास कौन सी बन रही है? फर्स्ट। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो आंसर है। इसके साथ ही हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हमारे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। फाइंड ऑल रूट्स ऑफ x की पावर 6 एंड माइनस 7x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसकी बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं इसके? हमारे पास क्वेश्चन है 6, ठीक है। 2 3 4 5 6, यानी ये क्वेश्चन 5 बनते हैं हमारे पास क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब ये 5 क्वेश्चंस अब हम साथ साथ सॉल्व करते हैं। पर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ऑल रूट्स, हमें ऑल रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। हम इसको पहले इधर लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 8x की पावर 6 माइनस 7x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पर क्या सपोज करते हैं? लेट, यानी जो x क्यूब है इसको हम सपोज कर लेते हैं y। जब हम इनका स्केयर ऑन बोथ साइड करेंगे, स्केयर ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा यानी x की पावर 6 इज इक्वल्स टू y स्केयर। अब पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन। अब हमने इसको पुट इन इक्वेशन कर दिया। जब हम इसे पुट इन इक्वेशन करेंगे तो यह हो जाएगा 8y स्केयर, देखिए 8y स्केयर माइनस 7y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 8 1 से 8 होता है, 8 में से 1 माइनस करें तो 7 आ जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे 8y स्केयर माइनस 8y प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए 8y कॉमन दिया तो हमारे पास क्या आ गया? y माइनस 1, इसमें से 1 कॉमन लिया तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए 8y प्लस 1 y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको लिखते हैं 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी 8y हमारे पास क्या इज इक्वल्स टू माइनस 1 हो जाएगा और ये y इज इक्वल्स टू 1, तो यानी y इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 8 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसको हमने क्या सपोज किया था? फ्रॉम 1 देख लेते हैं, यानी हमने जहाँ सपोज किया था वो वहाँ पर 1 को नेम दे देते हैं, ठीक है। जो हमने सपोज किया था वो हम उसको 1 का नेम दे देते हैं, ठीक है। इसको हमारा एक्स क्यूब था, यानी हमने यहाँ पर लिख दिया एक्स क्यूब इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 8 और इधर भी लिख देंगे एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1। अब इसको क्या करेंगे? एक्स क्यूब, ये माइनस 1 इस साइड आके प्लस हो जाएगा 1 बाय 8 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे? स्केयर में क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस 1 बाय 2 का क्यूब। अब ये देखिए फार्मूला ओपन हो रहा है, कौन सा? a प्लस बी। कौन सा फार्मूला ओपन हो रहा है? यहाँ मेंशन कर लेते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब, सॉरी a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला ओपन होगा। अब हम इसको फार्मूला करेंगे a x प्लस 1 बाय 2 और क्या होगा? a का स्केयर यानी x स्केयर माइनस, देखिए x बाय 2 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 1 बाय 2 2 ज़ा 4,
ठीक है, हमने 2 का स्केयर लेंगे यानी 4 हो जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो गया। हम इसका देख लेते हैं, एक्स क्यूब ये साइड आके -1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखें एक्स क्यूब -1 का क्यूब इक्वल्स टू 0। अब इसका भी फार्मूला होगा, सेम ओपन होगा, यानी x -1 और एक्स स्क्वायर। देखिए इसका फार्मूला यहाँ पे जब माइनस वाला है तो यहाँ पर सब प्लस में आएंगे, यानी x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये ओपन हो गया इक्वल्स टू 0। अब ये दो सिचुएशंस आ गई हमारे पास, क्या आ गई हैं, एक ये साइड आ गई, एक ये साइड। अब इनको दोनों साइड को हमने सॉल्व करना है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। मैंने ये जो लास्ट हमारी सिचुएशंस आई हैं, मैंने इन दोनों सिचुएशंस को यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ लिख लिया है मैंने। अब हम इसको देखते हैं ये कैसे सॉल्व होंगे। अब देखिए इसको पहले करते हैं, ये दोनों इक्वल्स टू 0 है, x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये x इज इक्वल्स टू -1/2 ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस x/2 -1/4 इक्वल्स टू 0 है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 4x² माइनस, ये देखें 2 2 होता है इसलिए 2x हो गया, -1 इक्वल्स टू 0। अब 4 उधर जाके उसका फैक्ट 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है 4x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी a हमारे पास आ गया है 4, b इज इक्वल्स टू -2 और c हमारे पास आ गया है -1। ठीक है, अब हम इसकी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। 4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस b यानी -2 हो गया, प्लस माइनस b² यानी -2 का स्क्वायर, -4a हमारे पास 4 है, c हमारे पास -1 है, ओवर 2a हमारे पास क्या है 4। अब हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा +2 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया है 16 डिवाइडेड बाय सी, हमारे पास क्या आ रहा है +1 था ये। ठीक है, ये हमारे पास +1 था, तो ये हमारे पास आ गया है 4 माइनस 16। ठीक है, अब हमने इसको किया तो ये आ गया 2 प्लस माइनस, तो ये हमारे पास आ गया है -12 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 12 का रूट लें तो हमारे पास आ जाता है 3, ये आ जाता है हमारे पास 2√3, यानी और ये 7 माइनस है, माइनस अंदर आ गया। हम इसको मैं बताती हूँ, अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। अगर हम इसको लिखते हैं, देखें हमारे पास क्या था -12, अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं 4 इंटू -3, तो 4 हमारे 2 का रूट हुआ तो ये हमारे पास बाहर आ जाएगा और ये इस तरीके से आ गया। तो यानी हमारे पास इसका हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया है 1 प्लस माइनस 2 कैंसिल हो गया, -3 ओवर 8, तो ये 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, यानी ये हमारे पास आ गया है 1 प्लस माइनस √-3 ओवर 4। ये हमारे पास इस इक्वेशन से हमारे 2 आंसर्स आ रहे हैं। एक आ रहा है हमारे पास -1/2 और एक आ रहा है हमारे पास 1 प्लस माइनस √-3 ओवर 4। अब हम इसकी अगली इक्वेशन को देख लेते हैं। देखिए x -1 इक्वल्स टू 0 हो गया, यानी x इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, और इसका भी एक आंसर आया था, ये मैं आपको अंडरलाइन करती जाती हूँ, ठीक है, साथ साथ, ताकि हमें सोल्यूशन सेट्स मालूम हो कौन कौन से। एक हमारे पास ये आ गया। अब हमारा आ रहा है x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a, माइनस b यानी -1 प्लस माइनस b² हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 4a, b हमारे पास 1 है, c भी हमारे पास 1 ओवर 2a। ठीक है, अब हमने इसमें फार्मूले में वैल्यूज जो है उनको सॉल्व करते हैं। 1 -4 ओवर 2a, तो ये आ गया हमारे पास -1 प्लस माइनस -3 ओवर 2। ठीक है, ये इससे फर्दर आगे सॉल्व नहीं आ रहा। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा हो गया, ये भी हमारा एक सोल्यूशन आया, सोल्यूशन सेट में आएगा, और एक ये भी हमारी x की वैल्यू आई है। अब हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ सोल्यूशन सेट लिखते हैं, सोल्यूशन सेट।
अब हम देखते हैं एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है। एक आई है हमारे पास -1/2 1। अब हम साथ साथ लिखते जाते हैं, -1/2 1, ठीक है। और दूसरी हमारे पास क्या आई है, देखिए 1 ± √-3/4, और एक हमारे पास आई है -1 ±√-3/2। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट आ गया। उन्होंने कहा था इसके ऑल रूट्स फाइंड करने हैं, तो इसके ऑल रूट्स हमारे पास ये आ रहे हैं, ठीक है। -1/2 1 1 ±√-3/4 एंड -1 ±√-3/2। ये हमारे इसके सॉल्यूशन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m द रूट्स ऑफ इक्वेशन। देखिए m की वैल्यू फाइंड करनी है और रूट्स ऑफ इक्वेशन हमें दी है आर इक्वल, ठीक है। ऑल्सो सॉल्व द इक्वेशन। हमें पहले रूट्स फाइंड करने के जरिए, हमें रूट्स फाइंड के जरिए यानी डिस्क्रिमिनेंट के जरिए m की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑल्सो सॉल्व द इक्वेशन, और उसके बाद हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, ठीक है। अब हम पहले करते हैं सॉल्व। अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, m-1 x² प्लस 2mx प्लस m प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें इसमें पता होना चाहिए a क्या है। a हमारे पास x² की वैल्यू होती है यानी m-1, b हमारे पास x की वैल्यू होती है, वो है हमारे पास 2m, c की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, वो है हमारे पास m प्लस 3। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास b² माइनस 4ac इसका फार्मूला है। b² यानी 2m का स्क्वायर माइनस 4, और a हमारे पास क्या है m-1 और m प्लस 3, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4m² हो गया। देखिए -4 मैंने इसी तरीके से लिख लिया, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। m को पहले m प्लस 3 और -1 को m प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4m² माइनस 4, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो m² प्लस 3m माइनस m प्लस माइनस 3, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको आगे करते हैं, 4m² माइनस 4, तो ये हमारे पास बच गया m²। देखें ये सॉल्व हो रहा है आपस में, तो ये हो जाएगा प्लस 2m माइनस 3, और ये आ गया। अब देखिए 4m², अब आप 4 से इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4m² माइनस 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 प्लस माइनस 4 2 8m माइनस माइनस प्लस 4 3 12। तो ये 4m² वाली 4m² से कैंसिल हो गई, तो हमारे पास आ गया है -8m प्लस 12, ठीक है। अब हम बताते हैं डिस्क्रीमेंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो ये हम यहाँ लिखेंगे -8m प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब -8m प्लस 12 है, प्लस 12 उस साइड जाएगा तो ये -12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m इज इक्वल्स टू 12 और 8 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसकी कटिंग करते हैं, 4 2 4 3 यानी m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3/2। जो उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, वो हमारे पास आ गई है 3/2। देन उन्होंने कहा है आल्सो सॉल्व द इक्वेशन। अब हमने करनी है सॉल्व इक्वेशन सॉल्व। हम इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं। देखें ऊपर से लिखते हैं m-1, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, m-1 x² प्लस 2mx प्लस m प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमारे पास ये m, अब उन्होंने कहा इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम इसमें पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m हमारे पास क्या है 3/2। अब हम यहाँ जहाँ जहाँ m है वहाँ पर पुट कर देंगे, 3/2 माइनस 1 x², और ये प्लस 2m हमारे x में पहले लिख लेती हूँ, ठीक है। और साथ हमारे पास क्या आ रहा है, नहीं भी लिखते हैं, चले बाद में लिख लेते हैं। हमारे पास 3/2 x, m की वैल्यू है 3/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 2 x², तो ये प्लस 3x हो गया। अब इन दोनों का भी हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 और प्लस 3 2 6 इक्वल्स टू 0।
अब 3 में से 2 1 की माइनस किए तो ये 2/2 x², देखिए 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, प्लस 3x, और ये हमारे पास हो गया है 9/2 इक्वल्स टू 0। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² प्लस 3x प्लस 9/2 इक्वल्स टू 0। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो ये हमारे पास हो गया 2x², हमारे पास 2x² हो गया, प्लस ये 2 3 6x प्लस 9 इसी तरीके से जाएगा क्योंकि 2 है, इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए हमने जब इसको किया 2 उसका फैक्ट जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई है 2x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन बनी है इसको मैंने ये लिख लिया है, ठीक है। अब ये इसको हम क्या करते हैं, हम इसकी टर्म ब्रेक कर देते हैं। 9 2 18 होता है, 2 इसका 18 आ रहा है, 18 नहीं आ रहा है, यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पे तो 1/2 था, ठीक है। जब यहाँ पर x ही आया यानी x की वैल्यू हमारे पास x ही है, तो हमारे पास x की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम ले लेते हैं। यानी 9 आ रहा है, 9 का एलसीएम ले तो हमारे पास क्या आता है, 9 के फैक्टर्स बने तो 3 3 तो यानी x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यह आ गया हमारे पास x कॉमन लिया तो x प्लस 3, ठीक है, और यहाँ पर x कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लिया तो ये बच गया x प्लस 3 3 9, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यानी हमारे पास आ गया x प्लस 3 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आ गया x इज इक्वल्स टू -3 और x इज इक्वल्स टू -3। यानी हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा इसकी इक्वेशन सॉल्व का, वो आ जाएगा -3 और -3। देखिए उन्होंने हमें कहा था m की वैल्यू फाइंड करें देन इक्वेशन सॉल्व करें। m की वैल्यू फाइंड की है, उसको हमने इस इक्वेशन में पुट किया है और आगे हमने इसका सोल्यूशन सेट निकाल लिया, ठीक है। इसके साथ हमारी थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ s1 s2 आर द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ s1 -3 एंड s2 -c। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, इसमें से हमें a b c पता होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें जाहिर सी बात है जो हमारा है a इज इक्वल्स टू a ही है, b इज इक्वल्स टू हमारा b है, c इज इक्वल्स टू हमारा c है, ठीक है। अब हमें उन्होंने कहा है सम ऑफ रूट्स, यानी हम इसके हमने रूट्स फाइंड करने हैं। यानी सम ऑफ रूट्स यानी s1 प्लस s2 हमारे पास क्या है -b/a, तो इसको वैल्यूज पुट करेंगे तभी हमारे पास ये आ जाएगा। s प्रोडक्ट जो होता है हमारे पास s1 इंटू s2 करेंगे तो वो हमारे पास है c/a, तो हमारे पास सेम वैल्यूज सेम आ जाएंगी। तो हम ये हमारे पास आ गया, सम और प्रोडक्ट आ गया। अब उन्होंने कहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब हम फाइंड करते हैं इस वैल्यू को, s1 -3 s2 -3, देखिए s1 लिखा हमने और यहाँ लिख दिया s2 -3 और फिर हमने लिख दिया s2 -3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए s1 s2 -3 s1 और ये आ गया -3 s2 माइनस माइनस प्लस 9। अब ये इसी तरीके से आ जाएगा s1 s2 माइनस, ये हमारा आ गया है, हमारे पास क्या है 3 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा हमारा s1 और ये हमारे साथ इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। s1 हमने 3 कॉमन लिया, s1 प्लस s2 हो गया प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, s1 और s2 की वैल्यू हमारे पास क्या है c/a -3, s1 प्लस s2 की वैल्यू आई है हमारे पास -b/a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास c माइनस माइनस प्लस 3b और ये प्लस 9a, क्यों इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 9a और जो a है ये इधर जाके इसका फैक्ट 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं c प्लस 3b प्लस 9a इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या किया है, इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर फर्दर एक कर लेते हैं। अब हम c है,
इसमें से हमारे दोनों में से एक चीज़ कॉमन आ जाती है, वो क्या आ रहा है 3। 3 कॉमन लिए तो हमारे पास b आ गया, यहाँ से b बच गया और ये 3 3 9 होता है, 3a इज इक्वल्स टू 0। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। 3 नहीं है, 4 है, 4 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ रूट्स ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 5x माइनस b इज इक्वल टू 0। याद रखिए रूट्स आ गया है तो इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू और b की वैल्यू। ठीक है, और हमें क्या है, इफ ए स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 6 है। ये हमें, इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। ठीक है, ये हमें दी हुई है, हमें ये डेटा दिया हुआ है और हमें ये इक्वेशन दी हुई है। देखिए हम इसको लिखते हैं अब 25x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस b इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें से a b c देखते हैं। a हमारे पास क्या है 25, b हमारे पास क्या है माइनस 5a और c इज इक्वल्स टू माइनस b। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है। तो बी स्क्वायर हमारे पास क्या बन रहा है, बी स्क्वायर हमारे पास माइनस 5a का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास क्या है 25 और c हमारे पास क्या है माइनस b। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25a स्क्वायर हो गया और इनको जब हम 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। साइन क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 100 भी हो गया। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करते हैं, इसको इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। इसमें से मैंने 25 कॉमन लिया, 25 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस 25 4 100 होता है, 4 भी हो गया इक्वल्स टू 0। अब 25 इधर आके डिवाइड होगा, उसका फैक्ट 0 ही होगा। तो हमारे पास क्या आ गया है, a स्क्वायर प्लस 4b इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन समझ लें 2 बन गई है। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इक्वेशन 2 हमारे पास ये है। अब इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है इक्वेशन 1 और 2 में कि इसमें से हम एक को टर्मिनेट कर दें, तो वो हमारे पास a स्क्वायर है। अब इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। वन फ्रॉम 2। ठीक है, अब हमने लिखा है 2 2 हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस 4b इक्वल्स टू 0। a हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस b इक्वल्स टू 6। अब हमने साइन चेंज किए तो ये a स्क्वायर टर्मिनेट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ये बच गया माइनस तो नहीं 3b इक्वल्स टू माइनस 6। अब ये जो b इस साइड रह गया तो ये माइनस 6 है तो 3 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2 यानी b हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, यानी b हमारे पास आ गया है -2। अब हमारे पास ऑप्शन है, अब b की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब b को हम इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में, ये हमारी ऑप्शन है। तो हम इसको किस में पुट करते हैं, हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस 4b इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसके अंदर पुट करेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस 4 और b हमारे पास क्या है -2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस माइनस 8 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये जो a इधर a स्क्वायर इधर रह गया, ये a टू साइड चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। ठीक है, जब हमने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया तो ये हमारे पास आ गया है प्लस माइनस, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें तो ये 2√2 आ जाता है। यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, ये हम यहाँ मेंशन अलग कर लेते हैं, a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√2 एंड b हमारे पास क्या आ रहा है -2। ये हमने एक साथ क्लियर करके इसका आंसर मेंशन कर दिया है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ रेक्टेंगुलर चॉकलेट बॉक्स हैज वॉल्यूम। एक रेक्टेंगुलर चॉकलेट बॉक्स है, उसका वॉल्यूम हम क्या दिया हुआ है, हम साथ साथ लिखते जाते हैं। वॉल्यूम यानी v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ।
हम यहाँ लिख देते हैं हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ एंड विड्थ। लेंथ हमें फाइंड करनी है, हमें विड्थ फाइंड करनी है, और नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऑफ द बॉक्स एंड इट्स हाइट। हाइट उसको हमें दे दी गई है, हाइट को उन्होंने क्या कहा है, हाइट इज x-2, यानी हाइट जो है वो x-2। देख लें इस जब हाइट x-2 है, इसी फॉर्म में इसकी लेंथ और विड्थ भी आएगी, ठीक है, इसी फॉर्म में इन्हीं की यानी x के साथ कोई वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, v फार्मूला है वॉल्यूम का, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। हमें लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है, वॉल्यूम और हाइट हमें दी है, यानी हाइट को हम इधर ले आते हैं, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हाइट इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ। अब वॉल्यूम ओवर हाइट हम जब लिखते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ओवर हाइट, तो वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखें ये वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास x³ यहाँ लिख लेते हैं, x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास हाइट की क्या है x-2, और यहाँ लिख देते हैं लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। अब हम इसको, ये डिवाइड हो रहा है, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे, हम इसको डिवीजन मेथड से ही करेंगे, ठीक है, डिवीजन मेथड से करें, x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6, उस पर डिवाइड करते हैं x-2, ठीक है। डिवीजन के लिए मैं आपको बेस्ट तरीके बताती हूँ, आप इसका रफ वर्क कर दें, ठीक है। रफ वर्क से आपका ये हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं रफ वर्क, ठीक है। हमें x-2 को किस वर्ड से मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, हम अगर इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा, यहाँ x³ प्लस 2x² हो गया, और यहाँ लिख देंगे किससे मल्टीप्लाई किया, x² से, यहाँ आ जाएगा x², तो ये आ गया हमारे पास x³ माइनस 2x², ठीक है। अब हमने इसको क्या करेंगे, ये हमारा साइन चेंज होते हैं डिवीजन में, तो ये हो गया प्लस 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 हो गया, तो 4x² हो गया, 4x² और माइनस 5x नीचे उतर आया। अब हम x-2, अब हम x-2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 4x² हो जाए, तो हम अगर इसको 4x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4x से, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लस 4x मल्टीप्लाई किया तो 4x² माइनस 8x, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे प्लस 4x के माइनस 8x, साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, साइन चेंज किया तो ये प्लस 3x माइनस 6 आ गया। अब हमने x-2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 6 आ जाए, तो अगर हम इसको प्लस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा प्लस 3x माइनस 2, माइनस 3 2 6, यहाँ हम लिख देते हैं प्लस 3, तो ये हमारे पास आ गया 3x माइनस 6। अब साइन चेंज होंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी हमने डिवाइड किया इन दो वैल्यूज़ को, तो हमारे पास आ गया है x² माइनस, यानी x² प्लस 4x प्लस 3 लेंथ इंटू विड्थ। अब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, लेंथ इंटू विड्थ अरेंज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए सॉल्व करना ईजी हो जाए, x² प्लस 4x प्लस 3। अब ये देखें मिड टर्म ब्रेक हो रही है, मिड टर्म ब्रेक हो रही है, यानी 3 है तो x² प्लस 3x प्लस x करें तो 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आएगा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया l इंटू एच, तो हमने x कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ गया, ठीक है। अब हमने इसमें से 1 कॉमन लिया तो ये भी हमारे पास x प्लस 3 आ गया, तो हमारे पास यानी x प्लस 1 और x प्लस 3 आ गया, लेंथ इंटू विड्थ। इसका मतलब ये है कि जो लेंथ है वो x प्लस 1 है और विड्थ हमारे पास क्या है, x प्लस 3। मैंने जब स्टार्ट में क्वेश्चन था मैंने आपको बताया था हाइट्स जब हमारी x-2 आई है तो हमारा इसका आंसर भी इसी फॉर्म में आएगा। हम इसको लिखेंगे, लेंथ हमारे पास आ गई है x प्लस 1 एंड विड्थ हमारे पास क्या आ गई है, x प्लस 3। इसके साथ ही ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी साइज भी कंप्लीट हो गई है, और साथ ही हमारा ये यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है ये यूनिट 2 आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ लग रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं वो उसको फर्दर समझाकर आपको वीडियो अपलोड कर दूँगी। और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।